स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज, आपका अपना पसंदीदा शो। और हम आज एक सर्वे की बात कर रहे हैं, बड़ा डिटेल्ड सर्वे। और सर्वे में ये बात साफ दिखाई दे रही है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह बरकरार है। और इसमें की बात है 10 साल के बाद भी लोग नरेंद्र मोदी की सत्ता को रिपीट करना चाहते हैं। ये सर्वे खुलकर कह रहा है। सर्वे ये भी बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनके काम की वजह से है, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से है। और वो गाँव के आदमी के मन में भी है, शहर के आदमी के मन में भी है, महानगर के आदमी के मन में भी है। वो अपर कास्ट में भी दिखाई दे रही है। ओबीसी में तो बहुत बढ़ चढ़कर 63% ओबीसी कह रहा हम काम से संतुष्ट हैं। एससी एसटी 57-58%। इनफैक्ट इवन 32% मुसलमान भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने काम अच्छा किया, वोट चाहे कितना भी मिले। तो ये अगर सर्वे को अभी दिखाई दे रहा है, जब वोट अभी पड़ने में 5-6 दिन बाकी हैं, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चुनाव खत्म होते 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 ये ग्राफ जो है और ऊपर अभी जा सकता है। तो वो 370 जो मोदी कहते हैं या 400 एनडी, तो वो कहीं अब कोई बहुत आश्चर्यजनक बात जो है शायद ना दिखाई दे, क्योंकि ये सर्वे ऐसा भी दिखा रहा है जो सबसे लेटेस्ट सर्वे। दूसरी इसमें जो चौंकाने वाली बात है, दक्षिण भारत में बीजेपी और एनडीए का वोट 20% बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में 20% तक लोगों में रुझान बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप समझिए फिर दक्षिण में बीजेपी का कमल जो है कितना खिल सकता है। ऐसा ही ये दिखाई दे रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट भी दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा बंगाल और उड़ीसा। कि एनडीए और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है और इंडिक गठबंधन दोनों बराबर परसेंटेज पे हैं, दोनों 38-38% पर हैं। दक्षिण भारत जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं, इनका वहां आ जाना ही बड़ी बात है सर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। शशि थरूर जो कहते हैं, शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केरल में बीजेपी जो है वो लेफ्ट पार्टी से आगे चल रही है। बताइए, तो अगर वो ये बोल रहे हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट बोल रहा है, और वो ये बोल रहे हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जिस तरह से ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बड़ा स्ट्रांग चुनाव। मतलब शशि थरूर हार रहे हैं? ये तो अब वो खुद बोल रहे हैं, तो वो क्यों बोलेंगे कि नहीं, हार तो नहीं रहे, लेकिन एक आशंका उन्होंने व्यक्त कर दी है। थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो कहते तो हैं कि इंडी गठबंधन में है, लेकिन वो हमारे पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं। वो तो केरल में हो ही रहा है, मार मची हुई है। थोड़ा सा ये विषयांतर है, लेकिन आप लोग चूंकि पूरी जो चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कहाँ क्या हो सकता है, ये जटाशंकर पाल जी इन्होंने कहा है कि आपसे जानना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव नवरात्रि में मछली खाकर दिखाकर आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के उपासकों का। अब इस पर आप लोग जवाब दीजिए, लेकिन अगर इसी का उल्टा किसी और के लिए करते तो क्या उस मोहल्ले से निकल भी पाते? अभी क्या कहना चाह रहे हैं जटाशंकर पाल? वो कह रहे हैं, बहुत साफ कर रहे हैं कि वो हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को लिए ऐसा करते तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं से जुदा के नारे लगते हैं। कल ही की तो बात है, कल ही की बात है। स्क्रीन पर वो विजुअल दिखा रहे थे तेजस्वी यादव के हाथ में मछली, इतनी देर में लोगों ने हटाइए इसको, हटा दीजिए ये वीडियो। मैं वही कह रहा हूं कि आप इस वक्त देश के मानस को समझिए। ये जातियों के आधार पर निश्चित तौर पर ये एक सच्चाई है, जाति सबके आगे लगी है, जाति के आधार पर बहुत कुछ होता है, लेकिन जो दूसरा वाला परिदृश्य है वो इन आंकड़ों में शायद कैप्चर नहीं हो पाता। कौन सा? जो आंकड़ा ये सेंटिमेंट वाला जो है, जो कह रहा है कि भैया भारतीय संस्कृति के उपासकों को आप लोग टीज कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, तो वो वाला नहीं, वो बढ़ चढ़ के निकलेगा, वो निश्चित तौर पर रिएक्ट। आप देखिए साहब, सवाल ये था कि आप मोदी के किस काम से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, अब चुनने थे 3 काम। सबसे ज्यादा आप जिससे प्रभावित थे, उन सबसे अच्छा आपको लगा ये काम मोदी ने किया, बढ़िया किया, हाँ ये काम दिखाई देता है। वो 3 काम व्यूअर्स देखिए क्या माने हैं, आप ही लोगों ने, आप ही के बीच में ये सर्वे हुआ है। सबसे बड़ा काम मानते हैं जनता, राम मंदिर। 33% लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी सरकार का एक काम जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो राम मंदिर है। 33% लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सर्वे फ्रॉड है। आप कितना मानते हैं आंकड़ा? देखिए, यदि भारत के जनता से यदि आप पूछेंगे कि राम मंदिर आपके लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट था, 370 इसमें कहीं नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि 1971 के बाद यदि कोई सबसे बड़ा काम भारत ने किया है, सबसे बड़ा मैं काम करता हूं, 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। उसके बाद यदि आप उससे तुलना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक चुनाव इसी पर नरेंद्र मोदी को चुनाव में दोबारा आने की देनी चाहिए। 370, मैं कहता हूं इस देश को विभाजित करने वाली एक धारा थी 370। हमने कभी सोचा नहीं था कि 370 को कोई हिम्मत करके उखाड़ देगा, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। किसी ने हमारी पीढ़ियों में यह सोचा नहीं था कि राम मंदिर वहां खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, वो 70 साल नहीं बोल रहे हैं, वो बार बार इशारे में कह रहे हैं 500 साल की। ये 500 साल तब की जबकि बाबर के आक्रांताओं ने यहां आकर के हिंदू मंदिरों को तोड़ा
और उससे बाद से भारत का हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था राम मंदिर के लिए। उस राम मंदिर में जिसे किसी भी आज के दिन में न किसी प्रधानमंत्री को हिम्मत होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी हिम्मत नहीं थी कि हाथ हम लगाएं उसमें। कोई कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दिख तो रहा है सर, लोग सबसे ज्यादा उसी को पसंद कर रहे हैं। 33% आप जाकर के पूछिए, ये 55-60% से ज्यादा की जनसंख्या ये हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं जानबूझ करके इस रेटिंग को कम किया गया है। ये हो सकता है, ये आपको शक लग रहा है, लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है ना कि उन लोगों के लिए सबसे बड़ा काम राम मंदिर ही है, कि राम मंदिर बन गया है। जॉब क्रिएशन को 12% लोग मानते हैं मोदी साहब ने अच्छा काम किया है, भारत की इंटरनेशनल इमेज चमकाई है, ये 10% लोग मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम वो राम मंदिर को मान रहे हैं। मैं अगला दिखा दूं जल्दी से, फिर मैं आता हूं। अब ये था सवाल कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या चीज मानते हैं, ये काम नहीं कर पाए या इस काम में और कुछ कर सकते थे या इसमें फेल हो गए। तो वो सवाल था मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा क्या है। महंगाई 24% लोगों ने माना, बेरोजगारी 24% लोगों ने माना, गरीबी 10%, भ्रष्टाचार 7%, सांप्रदायिकता 3%, किसानों का मुद्दा 3%। महंगाई बेरोजगारी 24% पर ये लोग मान रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है, मोदी सरकार को इस पर और कुछ करना चाहिए। नहीं, वैसे तो जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं इसमें कई आंकड़े बड़े विरोधाभासी हैं और वो न समझ में आने वाले हैं। कई बार लगता है कि जो कुछ देश का मानस है उसके हिसाब से आंकड़े हैं और कुछ उसमें ऐसा ठेल दिया गया है जो कुछ एजेंडा पुशिंग जैसा दिखता है, लगता है कि जैसे अपने मन का कुछ कर दें। लेकिन अगर 3% लोग ये ऐसा मान रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार नहीं कर पाई, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि काम कितना कर रही है। और जिस बेरोजगारी और महंगाई को कहा जा रहा है, आजाद भारत के किसी चुनाव से पहले आप सर्वे कराइए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होगा। जो मॉल में सबसे महंगे शोरूम में खड़े होकर सबसे महंगे ब्रांड की चीजें वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा महंगाई बहुत बढ़ गई है। सांप्रदायिकता गाड़ियों में शाश्वत मुद्दे हैं, जिनकी गाड़ियों का एवरेज 4 किलोमीटर प्रति लीटर होता है, ऐसी गाड़ियों में चलने वाले से पूछेगा तो शीशा नीचे करेगा और कहेगा बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, फिर शीशा ऊपर कर लेगा। तो ये दोनों मुद्दे कभी चुनाव को प्रभावित नहीं करते। बिल्कुल काबू में चल रही है, महंगाई बिल्कुल 4 से 6% का जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट आरबीआई का था, आज जो डेटा है, आज जो डेटा है वो तो और भी नीचे है। जो बात आपने बताई अभी किसानों और एक और बात जो जोड़ दूं, इसका एक ये जो उदाहरण देता हूं। 3% जो सांप्रदायिकता है, राहुल गांधी तो सारी लड़ाई तो सांप्रदायिकता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज मतलब ये आप ये सोचिए कि ये सर्वे कितना ऑथेंटिक है कि राहुल गांधी के को एंडोर्समेंट में सबसे बड़ा हिस्सा तो उसी हिस्से से आता है जो राहुल गांधी के बारे में आप कहे कि मुसलमान जो है वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए आज के दिन में तैयार है। तेलंगाना में भी हर्षवर्धन जी ने जिक्र किया और बहुत रीजनेबली अच्छा जिक्र किया, उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया। 3% का रहा है इस देश में सांप्रदायिकता है और पूरे नारा है यहां से वहां तक जितना अपोजिशन है वो यही निकालता है, एंटी मोदी, एंटी मुस्लिम, ये रेटरिक तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं होगा, एंटी किसान रेटरिक कहीं नहीं दिख रहा है। सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने राम मंदिर की बात अभी की थी। राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, राम मंदिर बन के खड़ा हो गया, कहीं देश के अंदर एक पत्थर चलाओ, बता दीजिए वो कितनी शांति से। और इसमें जो दूसरी और कमेंडेबल बात है वो हमको बतानी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात ये है, मोदी की गारंटी है, क्योंकि हम तो पत्थर नहीं चला है, हमारा काम ही है, हम नेताओं से मिलते हैं, उनसे उनके व्यूज आप तक पहुंचाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। साफ बताया गया, नरेंद्र मोदी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे जब राम मंदिर बना था, कोई ढोल नहीं पीटे जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं होगा, आप खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, लेकिन कहीं वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए दिखा दिया, दबा दिया, बदला ले लिया, एक लाइन ये फीलिंग कहीं नहीं आनी चाहिए। नेता अपने प्रवक्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तौर पर तो ये करना ही था, वो कर रहे थे, लेकिन जो बार बार लोग कहते हैं 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से अभी जो 2019 में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिसकी बरसों की लड़ाई थी, जिसको बार बार सिर्फ इसी नाते से कम्युनल सांप्रदायिक कहा जाता था, उन्होंने कहीं कोई उत्सव ऐसा मनाया हो? बिल्कुल ठीक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा इसके लिए अलग अलग, सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के हर हिस्से में अपने लोगों के साथ बैठक की और कहा कि ये हमारा अधिकार था, ये हिंदू भावनाएं हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना है कि हम किसी के ऊपर जीते, ये हमारा स्वभाव नहीं है, हम उस तरह के आक्रांता स्वभाव के नहीं हो सकते। राम मंदिर बनना चाहिए था, बना, हम उसको कितना बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। और जब राम मंदिर के लिए चाहे वो
धन संग्रह अभियान चला हो, या फिर अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो हर घर में अक्षत पूजन गया हो, उसमें भी किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो आप जब ये बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस भूमिका की भी चर्चा, इस पॉजिटिव भूमिका की चर्चा बार बार करनी चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कहा कि केवल 3% जनता मान रही है कि देश में सांप्रदायिकता एक मुद्दा है, तो राम मंदिर जैसे कॉज पर भी अगर कोई सांप्रदायिक टिप्पणियां बयान नहीं आए तो इस सरकार ने दिखाया है कि भाई हमारे ऊपर आप ये तोहमत तो लगाते हो लेकिन उनके एक्शंस में वो नहीं है। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा जनता के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखो अभी जो हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उसके बाद कहा कि राम मंदिर का मुद्दा एक ऐतिहासिक मुद्दा था, इसलिए संघ इस आंदोलन से जुड़ा और इसके अलावा संघ किसी आंदोलन में नहीं जुड़ेगा। और मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अब किसी और मस्जिद के लिए शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। Exactly, और मुझे लगता है कि संघ प्रमुख के कहने के बाद इस मामले में समझना चाहिए कि किसी भी तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का न भारतीय जनता पार्टी न राष्ट्रीय स्वयं संघ में कोशिश की गई है। राम मंदिर के अलावा मुझे लगता है एक आर्टिकल 370 भी ऐसा रहा जो बहुत बड़ा एक मुद्दा था, जिसकी तरफ देश ने बहुत पॉजिटिव वैसे देखा। और आप देखिए जब आर्टिकल 370 हटा तो एक गोली नहीं चली। यह एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो जम्मू और कश्मीर के अंदर अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुआ जब कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में अगर इस बात की चर्चा भी होगी तो खून की नदियां बह जाएगी, नहीं, वहां बहुत शांति से इन दोनों कामों में देश के गृह हट मंत्री गया। का बहुत बड़ा क्रेडिबल रोल है उनका। तो जितनी उसके बाद विकास कितना हुआ, इतने बड़े दोनों मुद्दे काम हो गए बिल्कुल शांति से, बिल्कुल शांति के साथ। और इसके अलावा विदेश नीति भी देखिए कि विदेश में किसी भी देश को इसी दो मुद्दों पर कुर्बान दे देना चाहिए कम से कम। इतने बड़े मुद्दे आपको मैं कह रहा हूं एक इलेक्शन केवल इन दो मुद्दों पर लड़ा जाना एक चाहिए। इलेक्शन तो सिर्फ इसी पर इस देश को दोबारा मैंडेट दे देना राहुल जी की चाहिए। बात नहीं आई। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि आरएसएस भी कभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो भी कभी ये नहीं कहता कि वो मुसलमानों के कोई खिलाफ है। देखिए ये उनका ना तो ध्येय है ना ही वो ऐसा चाहते हैं। अपना जो मुद्दा है, जो हिंदुओं का अपना मुद्दा है कि राम मंदिर बनना चाहिए था, वो उनके लिए प्रिय है। अगर हिंदू ये कहते हैं कि फलानी जगह पर जो आप, जैसे हम मथुरा की बात करते हैं, हम काशी की बात करते हैं, कि जहां पर ऐसा लगता है कि वो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हाँ। और वहां पर मुसलमानों का कोई ऐसा भी आस्था का केंद्र नहीं है कि वहां मस्जिद नहीं हट सकती। उनका ये कहना कि ये हो सकता है और ये आपस में कमिटीज मिलके कर सकती हैं। नहीं तो फिर वही है, कोर्ट में तो केस चल रहे हैं, जब अदालत फैसला करेगी तो वो होगी। तो पर ये देखिए उनका भगवान रामकृष्ण शिव जी की तुलना जो है, मतलब ये उसकी हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस है, हिंदू के लिए उसकी इंपॉर्टेंस और एक मस्जिद की इंपॉर्टेंस की तुलना ही नहीं की जा सकती। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए कोई नहीं कह रहा कि उनके जो धर्म के केंद्र हैं वहां पर कोई हिंदू जाके बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कौन सा किसी मस्जिद को कोई छू रहा है देश के अंदर, या कोई देख भी रहा है? हमने एक दिन कहा था तो आपने कहा कि आप कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कह गए। फिर से मैं कह रहा हूं, गांधी के बाद कौन, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी, इस सवाल का जवाब देश को मिला है। नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो शायद कोई राजनेता करने की स्थिति में नहीं था। इस देश के जितने बड़े सवाल थे उनका जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार मिल रही है। आपने ठीक कहा, अमित शाह की जगह कोई और गृह मंत्री होता तो वो देश का वो बड़ा वाला वर्ग, वो तो हमको लगता है कि उनकी आरती वारती उतारता फोटो लगा। हाँ। और अमित शाह उनको गुंडा बदमाश नजर आते हैं। अमित शाह का वो पुराना रिकॉर्ड निकाल के तड़ी पार बोलने लगते हैं, जबकि अमित शाह तो खुद अपने उसमें अध्यक्ष में लिखते हैं कि हम तड़ी पार थे, हम उससे निकल कर आए और बाकायदा उसके बाद कैसे हमने समय। अब देखिए 40-50 सेकंड का समय, आपको 5-5, 10-10 सेकंड में बताना है। मोदी आ रहे हैं, सर्वे ये बता रहा है, सीटों का एक अनुमान दीजिए। 350 प्लस 350 अगर ये आंकड़ा है, और मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था 37% भाजपा 2019 में लाई, 5% बढ़ा ले गई तो 1984 रिपीट हो सकता है, उस तरफ 414 भी ठीक है। 3% तो सर्वे मानना पड़ रहा है। देखिए मैं ये सर्वे को उस तरह से नहीं मानता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो बीजेपी है वो 310 से 320 के बीच, 310 से 320। रागी जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी 350 और 330 के बीच में कहीं भी आप अकेले अपने 330 मिनिमम, 330 और 350 के बीच में यदि ये आंकड़ा आता है तो, यदि परसेंटेज ऑफ वोट्स इसमें हम बराबर की, उसमें भी आपने देखा होगा कि संजय के भी है जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है इफ एंड बट। जी ठीक है, वो एंड बट हम हमेशा उसको ध्यान में रखें। 13 अप्रैल को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 315 से लेकर 335 सीटों के बीच में फिलहाल है आज के। चलिए ठीक। अब ये हमारे विश्लेषकों की भी राय है, सर्वे भी ऐसा ही दिखा रहा है। अब इंतजार कीजिए, अब तो वोट पड़ने वाला है, पहला आप ही को सब कुछ तय करना है। कहानी कुर्सी की मैच बस इतना ही। बहुत शुक्रिया समीर जी, रागी जी, राहुल जी, हर्षवर्धन जी, आपका बहुत धन्यवाद। क्या कांग्रेस में 3 पावर सेंटर हैं? कांग्रेस में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? राम मंदिर का न्योता ठुकराने का फैसला किसका था? गौरव वल्लभ जो प्रवक्ता थे पहले कांग्रेस के, भाजपा में आ गए, उनका एक विस्फोटक इंटरव्यू आपको दिखाएंगे राजधर्म में, बस दोपहर 3 बजे।